है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए पेपर टफ नहीं है। और अगर पेपर टफ है तो उसका कट ऑफ भी तो डाउन जाएगा। सो हाय गाइस, आज नीट 2025 का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। आज का डेट है 4 मई जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और इस बार का पेपर थोड़ा डिफरेंट आया था जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे पैनिक कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर नीट 2025 का जो पेपर एनालिसिस है उसको लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कि नीट 2025 का जो पेपर है उसका लेवल क्या था। मैं आपको बताऊँगा फिजिक्स का यहाँ पर क्या लेवल था, केमिस्ट्री का क्या लेवल था, बायो का क्या लेवल था। यहाँ पर मैंने टेलीग्राम में एक पोल करवाया था, जिस पोल में यहाँ पर ऑलमोस्ट 2000 जो एस्पिरेंट है ये लोग उसको पोल किए हैं। उसका ओपिनियन है यहाँ पर कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों का पेपर कैसा था। उसके अलावा यहाँ पर मैंने खुद से जो है पेपर है उसको मैंने खुद से देखा है। मैं भी यहाँ पर 2 साल पहले नीट में अपियर हुआ था, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया है पेपर का। तो मैंने खुद से पेपर को देखा भी है। उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि इस बार जो पेपर का लेवल था वो क्या था, ईजी था या फिर मॉडरेट था या फिर टफ था। और जो पेपर का लेवल जो भी था उसके अलावा इसका इम्पैक्ट जो है कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, और अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ ऑब्वियसली लो जाता है। तो मैं बताऊंगा आपको इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है कट ऑफ पे। कट ऑफ पे एक ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाया था कुछ दिन पहले, उसका आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पर मैंने बताया था कि जो नीट 2025 का कट ऑफ है वो अराउंड 615 से 620 के बीच जाने वाला है। ये मेरा वीडियोस था। और अभी मैं आपको रिवाइज्ड कट ऑफ बताने वाला हूँ कि अभी जो क्वेश्चन का जो लेवल था उसके बेसिस पे कट ऑफ क्या इससे भी ज़्यादा जाने वाला है या फिर इससे कम जाने वाला है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, अभी तक जितने भी सोर्सेज से पता चल रहा है कि इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी टफ था। तो यहाँ पर एक सोर्सेज है जिसको मैंने उठाकर यहाँ पर आपको पेस्ट करके दिखाया है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि क्वेश्चंस को भी देख के पता चले। सभी लोग बोल रहे हैं पेपर टफ आया है, पेपर टफ आया है। एटलीस्ट हम लोग क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देख के हम लोग पता करेंगे ना कि पेपर कितना टफ है। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ। एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक तो फिजिक्स का क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट के साथ साथ बहुत लेंथी है। ये वाला क्वेश्चन आप देख लो। और ये क्वेश्चन है बलून न्यूमेरिकल सरफेस टेंशन। ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन लेंथी है। और आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो कितना लेंथी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और पढ़ने समझो तो आपका 40 सेकेंड तो ऐसे ही चला गया। और इस बार क्या है कि टाइम भी 20 मिनट्स क्या किया गया है, कम किया गया है। जिसके अलावा 20 मिनट्स टाइम करने के बाद भी यहाँ पर क्वेश्चन इतने लेंथी है। और अभी हम लोग एक क्वेश्चन और देख लें। यहाँ पर फिजिक्स का ये भी क्वेश्चन है, इस पर आप देख लो। हम लोग जब अपने टाइम पे जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे, डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो मेनली जो होता था जेई में पूछा जाता था। नीट पे अभी तक तो हम लोग डबल डिफरेंशिएशन एलएन में भी इवन मॉक टेस्ट में नहीं पूछा जाता था। यहाँ पर देख लो डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। डबल डिफरेंशिएशन उसके ग्राफ के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन भी तो बहुत लेंथी है, बहुत लेंथी है, प्लस थोड़ा नहीं टफ भी है ये वाला क्वेश्चन। हम लोग भी रहते थे ये क्वेश्चन नहीं बना पाते, इतना टफ क्वेश्चन है। अभी हम लोग देख लेंगे केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने जितना देखा है तो मेरे को मॉडरेट पेपर लगा। 2024 में जो पेपर था नीट का ऑलमोस्ट सिमिलर मेरे को लगा 2025 से, उतना टफ नहीं था। तो नीट 2025 का जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ठीक है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है, आप गो टू गो है, आप 40 से 50 मिनट में इसको कर लोगे। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी थोड़ा लेंथी पेपर आया था। आप बायो में देख लो, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन काफ़ी सारे मिल जाएंगे। एसेट्स एंड रीजन वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि नीट 2024 में कम थे, काफ़ी कम थे। अब यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ही देख लो। यहाँ पर क्या है कि 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि स्टेटमेंट आपको बताना है सही, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर बायो में भी क्या है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर मैं आपको इधर मैंने जो ओपिनियन लिया था स्टूडेंट से, जो आपको दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट कितना 2000 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो मैंने पूछा था कि नीट 2025 का जो पेपर था नीट 2024 से के कंपैरिजन में क्या था। ईजी 99% लोग कह रहे हैं कि पेपर ईजी था, और 66% लोगों का कहना है कि पेपर टफ था, और 18% लोगों का कहना है कि पेपर मॉडरेट था। अगर मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊं तो जितना मैंने अभी पेपर को एनालिसिस किया, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं देखो फिजिक्स को मैं अगर बताऊं तो फिजिक्स जो है वेरी टफ। सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो फिजिक्स मेरे को बहुत टफ लगा। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री मुझे मॉडरेट लगा पेपर। मेरा जेन्युइन ओपिनियन है ये। और अगर मैं बायो की बात करता हूँ तो बायो भी मुझे मॉडरेट लगा। प्लस मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा मॉडरेट था, प्लस बायो का पेपर जो है लेंथी मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। लेंथी था, लेंथी इन द सेंस कि टाइम कंज्यूमिंग था। जो टाइम आपको अलॉट किया, आपको क्या, जैसे हम लोग नीट का एग्जाम देते थे, जो भी मॉक टेस्ट वगैरह, तो हमारा क्या टारगेट होता था कि बायो को एटलीस्ट हम लोग क्या है 40 मिनट्स में हम लोग बायो जो पोर्शन है उसको हम लोग फिनिश कर दें। लेकिन यहाँ पर जो पेपर है वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। आपको अगर यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपको यहाँ पर 60 मिनट लग जा रहा है,
फिर तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आपको फिर 60 मिनट इधर दे दोगे, आप 40 मिनट मान लो आप केमिस्ट्री में दे देते हो, मगर फिजिक्स वैसे ही टफ है प्लस लेंथी है, तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है लोगों के लिए। क्या है, टाइम को बैलेंस कर पाना, जो 3 घंटे का होता है उसको बैलेंस कर पाना टाइम को काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है, प्लस आपको OMR सीट भी तो फिल करना है। देखो, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, ओवरऑल जो नीट 2025 का पेपर था, तो मैं अगर बात करूँ तो वो जो है टफ है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए पेपर टफ नहीं है। और अगर पेपर टफ है तो उसका कट ऑफ भी तो डाउन जाएगा, तो इसमें इतनी पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं आपको कट ऑफ की बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में अपना बताया हुआ था, यहाँ पर जैसे मैंने 615 से 620 के अराउंड बताया था कट ऑफ, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ अभी तक जो मुझे समझ आया है क्वेश्चन का लेवल, और मैं इसको डिटेल में देखूंगा तो और हो सकता है मेरा ओपिनियन थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक जो मुझे कट ऑफ का एटलीस्ट आइडिया लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो मैंने 620 615 बताया था, तो मेरे को लग रहा है कि 605 या फिर 600 के अराउंड इसका कट ऑफ जाएगा, क्योंकि पेपर जो लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंट पेपर था। तो आप मान के चलो कि अगर आप 600 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप जो है इस बार सेफ जोन में हो, ऐसा मेरा मानना है, सेफ जोन में हो आप। आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 610 620 आता है तो आप श्योर होकर चलो कि कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज आपको, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इजीली मिल जाएगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी पेपर जैसा भी हुआ है कोई दिक्कत नहीं, टेंशन की बात नहीं है, जस्ट एक एग्जाम ही है। आप लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताओ, आप लोग को कौन सा पोर्शन ज़्यादा हार्ड लगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, प्लस आप लोग का एक्सपेक्टेड स्कोर कितना आ रहा है, जिसके बेसिस पे मैं आपको बता पाऊँ कि आपका क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या चांसेस है सिलेक्शन के। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताना। सो गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस।